हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एल और एम एक समानांतर रेखा है तथा एन एक तिर्यकछेदी रेखा है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या इससे हमें प्राप्त होता है, इस चीज़ को बारे में हम जानेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यह एक फुली कॉन्सेप्ट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। यहाँ देखेंगे एल और एम क्या है, समानांतर रेखा है। एन एक तिर्यकछेदी रेखा है जो इस दोनों समानांतर रेखाओं को काटती है। ठीक है, तो जब समानांतर रेखाओं को काटती है तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कौन कौन सा प्रॉपर्टीज बनता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यह होता है, मतलब फर्स्ट गुण यह होता है कि अंतः एकांतर कोण एक समान होते हैं। अंतः एकांतर कोण एक समान होते हैं। अब एकांतर कोण क्या होता है, सॉरी अंतः एकांतर कोण क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले हम समझेंगे अंतः क्या होता है। अंतः का अर्थ होता है अंदर। ये जैसे 2, 3 जो है ना बाहर का एंगल है, 7 और 8 बाहर का एंगल है, लेकिन 1, 4, 6 और 5 जो अंदर है, तो यह अंतः कोण हो गया। ठीक है, तो अंतः एकांतर कोण का अंतः एकांतर कोण जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे फर्स्ट। अब प्रॉपर्टीज को आपको याद भी रखना है, लिखना है क्या, अंतः एकांतर कोण जो होते हैं क्या होते हैं, अंतः एकांतर कोण जो होते हैं एक समान होता है, एक समान होता है। मतलब अब अंतः एकांतर कोण, सबसे पहले तो हम सोचेंगे किसके बारे में, अंतः बोला है तो अंदर वाला कोण के बारे में हम सोचेंगे। बाहर ये 7, 8, 2, 3 के बारे में हम नहीं सोचेंगे, सिर्फ 1, 4 और 6, 5 के बारे में हम सोचेंगे। तो यह क्योंकि यह अंतः कोण है। अब अंतः एकांतर कोण में समझेंगे कि कैसे एकांतर कोण निकलता है। जैसे कोण ए जो है, कोण ए का कोण 5 जो होगा अंतः एकांतर कोण होगा। ठीक है, कोण 4 का कोण 6 होगा अंतः एकांतर कोण। ठीक है, या बोल सकते हैं कोण 6 का कोण 4 होगा अंतः एकांतर कोण, कोण 5 का कोण 1 हो जाएगा अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो हम पहला रूल हम क्या सीखें, पहला हम प्रॉपर्टी जाने कि एक अंतः एकांतर कोण जो होते हैं समान होता है। ठीक है, अंतः एकांतर कोण समानांतर होता है। तो कोण ए का अंतः एकांतर कोण क्या है, कोण 5, तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, कॉमा कोण 4 और कोण 4 का अंतः एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। इसका 1 का 5, 4 का 6 हो गया, क्योंकि यह एकांतर कोण हो जाता है। ठीक है, अब अंतः एकांतर कोण जब हम सीख लिए तो बाह्य एकांतर कोण हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम पिक्चर ले लेते हैं कि पिक्चर में आपको हम बताएंगे यहाँ से। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण एक समान होता है। कौन सा कोण, बाह्य एकांतर कोण एक समान होता है। अब देखेंगे अब बाह्य एकांतर कोण क्या हो गया। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा था कि कोण ए या कोण 4, कोण 5, कोण 6 जो है अंतः एकांतर कोण है। तो ये तो अंदर का है, अंदर का कोण है, लेकिन हमको किसका जानना है, बाह्य कोण के बारे में। तो 4, 3 और 7 ये बाह्य कोण है, अंतर नहीं है, बाहर की कोण है, तो इसीलिए इसको बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे। तो अब हमने क्या सीखा है कि अंतः एकांतर कोण कैसे निकालते थे, कोण 1 का कोण 5 होता था, कोण 4 का कोण 6। तो अब हमको जानना है कि बाह्य एकांतर कोण कैसे हो जाएगा। तो कोण 2 का क्या हो जाएगा, कोण 2 का हो जाएगा कोण 8 और कोण 3 का हो जाएगा कोण 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोण 2 इक्वल कोण 8 हो जाएगा। बाह्य एकांतर कोण, बाहर का एकांतर कोण ये ऐसे इक्वल होता है, कॉमा कोण 3 इक्वल कोण 7। ठीक है, अब थर्ड गुण हम देखते हैं क्या होता है। थर्ड में थोड़ा हो जाएगा संगत कोण जो होते हैं, संगत कोण मतलब कॉरस्पेंडिंग एंगल, संगत कोण एक समान होगा। पहला हमने अंतः फिर बाह्य एकांतर कोण समान होता था, अब संगत कोण एक समान होगा। देखें कैसे, जैसे
कोण ए का संगत एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण ए का कोण 7 हो जाएगा। ठीक है, कोण ए का कोण 7 हो जाएगा, कोण 2 का कोण 6 हो जाएगा, कोण 3 का कोण 5 हो जाएगा, कोण 4 का कोण 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यह संगत कोण हो जाएगा। संगत कोण समान होता है तो वहीं हो जाएगा। कोण 1 का इक्वल हो जाएगा कोण 7, कोण 2 का इक्वल हो जाएगा कोण 6, कोण 3 का हो जाएगा इक्वल कोण 5 एंड कोण 4 का हो जाएगा कोण 8। ये क्या चीज़ हो जाएगा, यह हो जाए आपका संगत कोण एक समान होता है, तो ये सारे संगत कोण एक समान हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे क्या 4 में कि एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक हो जाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर एक ही ओर के संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिस दो कोण की मान 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। होते हैं हाँ, जैसे अब संपूरक कोण, अब उसमें बोला एक ही ओर के, जैसे ए इसका जैसे 1 का संपूरक हो जाएगा 6, तो 1 और 6 संपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 संपूरक हो जाएगा, तो ये एक ही ओर का है। ठीक है, तो कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, ये भी संपूरक कोण होता है। लास्ट आपका प्रॉपर्टीज यह बच जाता है कि एक ही ओर का संपूरक कोण जो होता है क्या होता है, एक ही ओर के अंतः संपूरक कोण, ये अंदर वाला क्या है कोण 6 सॉरी कोण 1 कोण 6 कोण 4 कोण 5 जो है क्या हो जाएगा, यह हो गया आपका अंतः कोण। अब बाह्य कोण देखेंगे कि एक ही ओर के बाह्य कोण संपूरक होते हैं। एक ही ओर के बाह्य कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अब एक ही ओर के बाह्य कोण में क्या हो जाएगा, कोण 2 का हो जाएगा कोण 7, कोण 3 का हो जाएगा कोण 8। इसके पहले हमने क्या सीखा था कि एक ही ओर का अंतः कोण का योग 180 डिग्री या संपूरक कोण होता है। तो कोण 1 का क्या होता है, कोण 6 हो जाता है, कोण 4 कोण 5। तो साई बाह्य कोण पूछा है तो कोण 2 कोण 6 हो जाएगा। एक ही ओर के अंतः कोण बाह्य कोण एक ही ओर के बाह्य कोण क्या हो जाएगा, कोण 2 कोण 7 कोण 3 कोण 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री एंड कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों ने यह जाना कि जब दो समानांतर रेखाएं हैं, उस समानांतर रेखाओं को एक एन प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो क्या क्या प्रॉपर्टी बनता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कंपटीशन के रूप से को देखते हुए एंड किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, इसमें जो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है उसमें इसका अहम भूमिका होता है। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।